तुर्की ने एक बड़ा झटका दे दिया है चाइना को और 40% का टैक्स लगा दिया है। वहीं कुछ दिन पहले ही तुर्की के एम्बेसडर पहुंचे हुए थे और यहाँ पर भी इन्होंने चाइना के सामने मुसीबत खड़ी कर दी। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जहाँ एक तरफ ये सारी चीजें हो रही है तो वहीं चाइना अब भारत के नियमों को लागू कर रहा है। जानने को मिलेगा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तुर्की चीन के साथ संबंधों की बेहतरी की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसमें उइगर मुस्लिमों का मामला एक बाधा की तरह सामने आ गया। तुर्की चाहता है कि चीन इस और गंभीरता से कदम उठाए। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के 2 अधिकारियों ने बताया है कि उनके विदेश मंत्री हाकन फिदान इस हफ्ते की शुरुआत में अपनी चीन यात्रा के दौरान अल्पसंख्यक उइगर मुस्लिमों के अधिकारों और संस्कृति का सुरक्षा का मामला बीजिंग के सामने उठाया। बीजिंग में तुर्की के विदेश मंत्री फिदान ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी और उपराष्ट्रपति हैंग झेंग से मुलाकात के दौरान इस पर बात की। फिदान ने चीन यात्रा के दौरान सिंजियांग स्वायत्त क्षेत्र की भी यात्रा की, जो 2012 के बाद से उइगर क्षेत्र के उच्चतम स्तरीय यात्रा है। उरूम की कासगर में अधिकारियों और उइगरों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान फिदान ने उइगर राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ी एक रंग की टाई भी पहनी। ये प्राचीन इस्लामिक शहर है जो चीन को तुर्क और इस्लामी दुनिया से जोड़ते हैं। हालांकि कई उइगर समूहों ने खुलकर इस मुद्दे पर न बोलने के लिए फिदान की आलोचना भी की। तुर्की के 2 राजनयिक सूत्रों ने खुलासा किया कि तुर्की ने चीन के सामने उइगर मुद्दे पर जोर दिया है। एक राजनयिक सूत्र ने कहा, तुर्की की ओर से चीन को कहा गया कि उइगर तुर्कों के साथ हमारे जातीय, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध है, ये हमारे बहुत महत्वपूर्ण है। उइगर तुर्कों के सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए तुर्की और इस्लामी दुनिया संवेदनशील है। तुर्की की ओर से ये भी कहा गया कि अंकारा चीन के संप्रभुता का सम्मान करता है और एक चीन नीति का समर्थन करता है, लेकिन ये भी मानता है कि उइगर अधिकारों पर चिंता पर बात करना जरूरी है। कहा गया कि हमने उनसे कहा कि उइगरों के संबंध में तुर्क और इस्लामी दुनिया को चिंता को खत्म करने से सभी को बहुत फायदा होगा। इस मुद्दे पर धारणा बदलना चीन द्वारा उठाए गए कदमों से ही संभव होगा। वांग यी के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फिदान ने कहा कि तुर्की चीन में किसी भी आतंकवादी गतिविधियों का विरोध करता है और क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का सम्मान करता है। हालांकि फिदान का उरूम की और कासगर के तुर्की कनेक्शन और उनको इस्लामी शहर कहना चीनी अधिकारियों को परेशान कर सकता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के विजिटिंग शोधकर्ता डीरेन डोगन इस पर कहते हैं कि इस बयान ने संभावित रूप से कुछ चीनी अधिकारियों को परेशान किया है। चीन के शहरों को तुर्की और इस्लामिक कहना चीनी आधिकारिक लाइन के साथ फिट नहीं बैठता। हालांकि आतंकवाद के खिलाफ फिदान के रुख और एक चाइना नीति के लिए उनके समर्थन ने चीजों को एक हद तक संतुलित किया। डोगन ने कहा कि तुर्की के सामने दुविधा ये है कि वो चीन के साथ अपने राजनयिक और व्यापारिक संबंध बनाए रखना चाहता है, लेकिन उइगर अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए भी खड़ा होना चाहता है। एक विदेशी अधिकारी के अनुसार फिदान हाल के महीनों में चीन के साथ तुर्की के संबंधों को फिर से मजबूत करने के तरीकों की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि अंकारा चीन की बढ़ती राजनयिक और सैन्य शक्ति को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। दूसरे तुर्की अधिकारी ने कहा कि ये आपसी सम्मान और हित के रिश्ते को पुनर्जीवित करने के लिए चीन को आमंत्रित करने का एक ऐसा प्रयास था। हम उनसे तुर्की के कृषि निर्यात पर प्रतिबंध हटाने और व्यापार घाटे को संतुलित करने के लिए तुर्की में अधिक चीनी पर्यटकों को अनुमति देने के लिए कह रहे हैं। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं घर वापस लौटते ही ड्रैगन को एक और झटका दिया खलीफा ने। आर्थिक संकट में फंसे तुर्की ने एक बड़ा कदम उठाया है। तुर्की के व्यापार मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि तुर्की अपने चालू खाते के संतुलन में संभावित गिरावट को रोकने के लिए चीन से वाहनों के आयात पर 40% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएगा। सरकार का कहना है कि इससे घरेलू वाहन निर्माताओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। दरअसल बेलगाम महंगाई और गिरती मुद्रा वैल्यू की वजह से तुर्की की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। देश भर में कारखाने, किसानों और खुदरा विक्रेताओं की हालत खराब है। ऐसे में तुर्की सरकार चालू खाते के घाटे को दूर करने के लिए उत्पादन और निर्यात बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। दूसरी तरफ चाइना अपने काम में लगा हुआ है। चाइना इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते निर्यात के कारण दुनिया भर में बढ़ते व्यापार दबाव का सामना कर रहा है।
कई देशों का दावा है कि चीन अपनी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए भारी सब्सिडी दे रहा है। ऐसी संभावना है कि यूरोपीय आयोग अगले सप्ताह ये बताएगा कि अस्थायी अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाए या नहीं। तुर्की के आधिकारिक गजट में प्रकाशित राष्ट्रपति के निर्णय के अनुसार तुर्की 7 जुलाई से अतिरिक्त टैरिफ न्यूनतम $7,000 प्रति वाहन निर्धारित करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के व्यापार मंत्रालय का कहना है कि घरेलू प्रोडक्ट की बढ़ती हिस्सेदारी को बढ़ाने, उन्हें सुरक्षित करने के लिए चीन से पारंपरिक और हाइब्रिड यात्री वाहनों के आयात पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। यदि खरीदे गए वाहन की कीमत गणना की गई 40% टैरिफ $7,000 से कम होने पर $7,000 का न्यूनतम टैरिफ लगाया जाएगा। बेलगाम महंगाई और नकदी की कमी से तुर्की के लोग जूझ रहे हैं। लाखों लोग एनजीओ की ओर से चलाए जा रहे कैंटीन में खाने के लिए मजबूर हैं। राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन की सरकार व्यापक आर्थिक सुधार शुरू करने के बाद से ही बेलगाम महंगाई पर काबू पाने के लिए संघर्ष कर रही है। जून 2023 में शुरू हुए आर्थिक सुधार के बाद से तुर्की केंद्रीय बैंक का ब्याज दर 8.5% से बढ़ाकर 50% हो गई है। क्रेडिट कार्ड पर अधिकतम मासिक ब्याज दर 3 गुना बढ़कर 4.25% हो गई है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चाइना अब भारत की नीतियों को फॉलो करना शुरू कर रहा है। आपको याद होगा एक समय था भारत के अंदर पेमेंट सिस्टम में गूगल पे, फोन पे और पेटीएम हावी होने लगा था, और जब ये हावी होने लगा था तो भारत सरकार नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने मीटिंग किया, और मीटिंग करने के बाद इन्होंने लॉन्च किया यूपीआई, ताकि इन सब का काट हो सके। इन सब को अलग अलग स्क्रूटनी करना आसान नहीं था। आरबीआई फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सबको ध्यान रख रही थी, लेकिन भारत चाहता था कि इनका अपना पेमेंट सिस्टम हो और लोग उसको इस्तेमाल करें। और तब भारत ने क्या किया? भारत ने अपना यूपीआई लॉन्च कर दिया। और भारत के इस लॉन्च से सबसे बड़ी सीख किसने ली है? चाइना ने। चाइना भी अब भारत की तरह एक नया मोबाइल पेमेंट नियम और इसके अलावे वीचैट ऐप का जो मार्केट शेयर है उसको हटाने के लिए, उसको कम करने के लिए अपना यूपीआई सिस्टम लाना चाहता है। यानी सरकार की तरफ से अपना यूपीआई, ताकि वीचैट या फिर अली पे ये बहुत ज्यादा आगे न बढ़ जाए। चाइना में वैसे भी ये तो चाइना की अपनी कंपनियां हैं, पर चाइना में बढ़ते हुए बिजनेसमैन से सबसे ज्यादा खतरा लगता है सीसीपी को, और यही वजह है कि आप कई बार देखेंगे कभी ये बिजनेसमैन गायब हो गया, कभी वो बिजनेसमैन गायब हो गया। ऐसे में सरकार धीरे धीरे कंट्रोल रख रही है और भारत से कुछ कुछ सीख भी रही है। जहाँ तक बात है चाइना की, तो चाइना में भी मोबाइल पेमेंट एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है। पहले क्वार्टर में टोटल थर्ड पार्टी सर्विस द्वारा 92.38 ट्रिलियन युआन का किया गया है ट्रांजैक्शन, और क्यूआर के द्वारा 15.59 ट्रिलियन युआन का। तो यहाँ पर एक बड़ा ही बिजनेस इस तरीके का है, और ऐसे में चाइना भारत वाली पद्धति लगाना चाहता है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।